गुड इवनिंग बच्चों। तो मैंने आपको ये जो वीडियो है स्पेशली हमारा क्लास 11th को सेंटर पे रखते हुए उसको फोकस में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई थी। दैट आपका एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना ज़्यादा आपको क्या कर सकूँ, इस चैप्टर को आपके लिए समझा सकूँ, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपके साथ, क्या पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं, सेल डिवीजन में आप क्या पढ़ते हो, क्या होता है सेल डिवीजन। उसके साथ हम लोगों ने कहा था, आई होप आप लोगों ने वो जो लास्ट वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी और वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अब जो हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, हमने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि माइटोसिस पे बाकायदा एक पूरी की पूरी वीडियो आएगी। और इसके साथ ही साथ में हमने लास्ट वाले वीडियो में जिसमें सेल साइकिल है उसमें हमने एक एनिमेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किया जिसमें जो है कैसे माइटोसिस होती है उसका एक एक स्टेप दिखाने की कोशिश की है। इसमें भी मैं कोशिश करूंगी डिटेल में एनिमेशन प्रॉपर एक नेमिंग के साथ, एक प्रॉपर लेवलिंग के साथ आपके साथ शेयर कर सकूंगी। ठीक है, तो अब जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रेट टू टॉपिक। सबसे पहले बात आती है माइटोसिस की। सबसे पहले बच्चों बात किसकी आती है, माइटोसिस की। तो बात आती है ये माइटोसिस का टर्म दिया किसने। तो माइटोसिस का टर्म जो दिया गया था वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। किसने दिया था बच्चों, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने टर्म दिया था माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस में आप लोगों को पता है, माइटोसिस में हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या होता है कि हमारी एक सेल जो है वो डिवाइड करती है और दो हमारे क्या बनाती है, आइडेंटिकल सेल्स बनाती है, आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट सेल। ठीक, किस वे में आइडेंटिकल, कि इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा इनके डॉटर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। ठीक, तो इस माइटोसिस को सबसे पहले किसने देखा था, स्टार्सबर्गर ने देखा था। किसमें देखा था, प्लांट सेल में देखा था। किसमें देखा था, प्लांट सेल में देखा था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए वॉल्टर फ्लेमिंग। ये वही फ्लेमिंग है जिन्होंने टर्म कॉइन किया क्या, माइटोसिस। इन्होंने इसको किसमें देखा था, एनिमल सेल में देखा था। किसमें देखा था, एनिमल सेल में देखा था। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारी माइटोसिस की प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ होती है। एक तो हमारी सारी सोमैटिक सेल्स में होती है। आपको पता होना चाहिए सोमैटिक सेल्स क्या होती है। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जैसे सोमैटिक सेल अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो रूट में, स्टेम में, लीफ में और आपका फ्रूट हो गया, वहां पे जो भी सेल्स पाई जा रही है दे आर सोमैटिक सेल्स। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एनिमल की बात करते हैं बच्चों तो आपकी जैसे जो स्किन हो गई या फिर जो आपके हेयर्स हो गए, इन सब में जो आपकी सेल्स पाई जाती है दे आर सोमैटिक सेल्स। और किसमें पाया जाता है, जर्मिनल सेल में होता है। बट याद रखिएगा जर्मिनल सेल के किस फेज में होता है, मल्टीप्लीकेशन के फेज में होता है। कौन से फेज में होता है, जर्मिनल सेल के मल्टीप्लीकेशन फेज में होता है। बाकी जब हमें जर्मिनल सेल से क्या बनाना होता है, हैप्लॉइड गैमीट बनाना होता है, उस टाइम बच्चों क्या होता है, हमारा मियोसिस होता है। अब बात आती है, आपको एक बेसिक डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। वो डेफिनेशन बच्चों क्या है, माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल। दीज सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, यही जो बात मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई, क्या बताई, कि माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा पेरेंट सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और दो आइडेंटिकल सेल को क्या करता है, फॉर्म करता है। और ये जो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, दीज आर सिमिलर टू दियर पेरेंट सेल। किस बेसिस पे सिमिलर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम। अब माइटोसिस में या कोई भी सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होती है। एक हमारा बच्चों क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और एक हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है,
कैरियन। ठीक, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा क्या है, कैरियन, और दूसरा क्या है बच्चों, काइनेसिस। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, काइनेसिस। ठीक, कैरियन क्या हो गया, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन। क्या हुआ, डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के न्यूक्लियस का क्या हो रहा है बच्चों, डिवीजन हो रहा है। किसमें हो रहा है, आपके कैरियोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस किससे फॉलो होती है, साइटोकाइनेसिस से। साइटोकाइनेसिस में बच्चों क्या होता है, काइनेसिस वर्ड कहाँ, जहां पे भी वर्ड क्या आ जाए हमारा काइनेसिस, तो आप समझ जाइएगा काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब बच्चों क्या होता है, डिवीजन। और साइटो वर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे कंप्लीट सेल का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। किसमें हो जाता है, आपके साइटोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो आपके 4 स्टेप में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। किसमें होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद करने की एक ट्रिक है, इसको याद करिएगा पी मैट से। किससे याद करिएगा, पी मैट। पी का मतलब क्या हो गया, प्रोफेज, एम का मतलब क्या हो गया, मेटाफेज, ए का मतलब क्या हो गया, एनाफेज, और टी का मतलब क्या हो गया, टेलोफेज। ठीक है, इसको इसी के साथ याद करिएगा, पी मैट। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि जब आप इसको नोट करते, मैं हर वीडियो में ये बात जरूर कहती हूँ कि जब तक आप इसके नोट्स बच्चों नहीं बनाओगे तो आपको चीजें मेमोराइज नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों जो है हम चारों स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेज क्या होती है, मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, टेलोफेज क्या होती है, और इन चारों स्टेप्स में क्या क्या प्रोसेस होती है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाते जा रही हूँ, उसकी थ्योरी लिखते जा रही हूँ, आप प्लीज उसको वैसे ही नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर या फिर इस मीडियम से पढ़ाने से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको जब भी याद करना है, आपको जब भी पढ़ना है, आप तुरंत हर चीज आपके क्या है, एक क्लिक पे है। ठीक, तो इससे आप जरूर पढ़िएगा, हम आपको बता रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ते चलिएगा। ठीक, फर्स्ट है आपका क्या, प्रोफेज। और प्रोफेज से भी पहले, सबसे पहले आपकी कौन सी चीज आती है, आती है आपकी इंटरफेस। क्या आती है आपकी, इंटरफेस। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी आती है वो हमारी क्या आती है, इंटरफेस आती है। ठीक है, इंटरफेस हम लोगों ने सेल साइकिल में डिटेल में पढ़ा था। इंटरफेस कौन सी फेज होती है, जिसमें हमारा आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, इंटरफेस में बच्चों हमारा क्या आता है, G1 फेज, फिर बच्चों हमारा क्या आता है, S फेज, फिर हमारा क्या आता है, G2 फेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, और क्या हम इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस फेज में जो सेल होती है वो खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। ठीक, तो अब हमारा प्रोफेज होने के बाद हम बात करते हैं सबसे पहला फेज, जिसको हम बच्चों बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं, प्रो। प्रो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बिफोर। क्या बोलेंगे, बिफोर। ठीक, स्टेज फेज का मतलब क्या होगा, स्टेज। याद रखिएगा, प्रोफेज जो होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए माइटोसिस में भी जो हमारा एम फेज है, एम फेज में भी सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, तो याद रखिएगा जो हमारी क्या होती है, माइटोसिस में प्रोफेज जो होती है वो सबसे लंबी फेज होती है। ठीक, अब हम इसको 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, अर्ली प्रोफेज, दूसरा हमारा क्या हो गया, लेट प्रोफेज। ठीक, अर्ली प्रोफेज कौन सा हो गया, अर्ली प्रोफेज का मतलब हो गया जिसमें इस स्टेप में क्या होता है कि अभी आपके सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस फेज में जो हमारी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
अभी मेन हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। बच्चों बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिजेनरेट करने लगती है, डिसइंटीग्रेट करने लगती है, ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही साथ में जितने भी हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, ये भी क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं, ठीक। और ये जो हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, ये किसमें डिवाइड कर जाता है, हमारा डिवाइड कर जाता है दो सेंट्रियोल्स में, ठीक। ये हमारा डिवाइड किसमें कर जाता है, सेंट्रियोल्स में डिवाइड कर जाता है। किसमें कर जाता है, सेंट्रियोल्स में डिवाइड कर जाता है। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं, और एक चीज याद रखिएगा, जब हम नॉर्मली सेल की बात करते हैं तो एक सेल है, उसके अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, हमारा पाया जाता है क्रोमैटिन थ्रेड। क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्या बना लेता है, हमारा बना लेता है क्रोमोसोम। क्या बना लेता है बच्चों, क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये जो कंडेंसेशन है ये भी किस फेज में होने लगती है, अर्ली प्रोफेज में होने लगती है। किस फेज में होने लगती है, अर्ली प्रोफेज में होने लगती है। अब बात करते हैं किसकी, लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा, हमारा अभी हमने बताया कि कंडेंसेशन हो जा रहा है किसका, क्रोमैटिन थ्रेड का, किसके अंदर हो जा रहा है, क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हो जा रहा है, जो हमारे क्या है, जो हमारे सेंट्रोसोम है, जिनके क्या बन गए थे, हमारे सेंट्रियोल्स बन गए थे, वो अपने अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं। और इससे आप देख रहे हो ना, ये रेज निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ये निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और जो हमारे सेंट्रियोल्स है उनसे निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो हमारा क्या होने लगता है, थिक होने लगता है। क्या होने लगता है, थिक होने लगता है। फिर से जल्दी से रिपीट कराती हूँ। प्रोफेज क्या हो गई, प्रो का मतलब हो गया फर्स्ट, फर्स्ट मतलब यहाँ पे क्या है, बिफोर, ठीक है। फेज का मतलब हो गया स्टेज। अब जो हमारा क्या है, प्रोफेज होता है, वो माइटोसिस का क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट फेज है। उसके बाद करते हैं जो हमारा प्रोफेज होता है, ये दो स्टेप में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अर्ली प्रोफेज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है, किसका हो जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो जा रहा है। उसके साथ ही साथ में क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, इन सब का क्या हो जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है। उसके साथ ही साथ में जो हमारा सेंट्रोसोम है वो किस में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रियोल में डिवाइड कर जाता है, और अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो हमारे क्रोमैटिन थ्रेड हैं, जो कि हमारे किस में पाए जा रहे थे, हमारे रेस्टिंग फेज में होते हैं, ये क्या करता है, कंडेंस कर लेता है, क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। और ये जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, जो कि अपने अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं, इनसे हमारी क्या निकलने लगती है, एस्ट्रल रेज निकलने लगती है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। अब आगे बच्चा हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे मेटाफेज। अब बेटा जो आपकी सेकेंड फेज होती है वो आपकी क्या होती है, मेटाफेज होती है। क्या होती है, मेटाफेज होती है, विच इज नोन एज, मेटा का मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रो का मतलब बताया था फर्स्ट, ऐसे ही मेटा का मतलब क्या होता है, सेकंड, ठीक है। मेटा का मतलब क्या होता है, सेकंड, क्योंकि ये प्रो फेज के बाद आती है, ठीक। और फेज का मतलब क्या हो गया, स्टेज। फेज का मतलब क्या हो गया, स्टेज, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्या निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, ये हमारा क्या निकल रहा है, एस्ट्रल रेज, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक। अब इससे क्या होगा कि हमारे क्या, ये हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये हमारा कहाँ जुड़ेगा, ये हमारा जुड़ेगा किनेटोफोर्स में। किसमें जुड़ेगा, किनेटोफोर्स में, ठीक। अब समझिए ये किनेटोफोर्स
क्रोमोसोम के सेंट्रियोल के पास पाई जाती है, सॉरी सेंट्रोसोम के पास पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है? क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम के पास पाई जाती है, जो कि लगभग आपकी ये प्लेस हुई, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम होता है, तो इसके करीब से हमारा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो प्लेस है जहाँ पे हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है, विच इज नोन एज किनेटोकोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं किनेटोकोर्स बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है, इसमें खास चीज होती है। खास चीज क्या होती है कि जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे किस प्लेस पे आ जाते हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं। बिल्कुल कहाँ जाते हैं बच्चों, इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो एक बिल्कुल हमारा क्या बना लेता है, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेता है। क्या बना लेता है, इक्वेटोरियल प्लेट, विच इज ऑल्सो नोन एज मेटाफेजिक प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस में हो रहा है, मेटाफेज में हो रहा है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये जो स्टेज होती है ये हमारी कैरियोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो हमारी स्टेज होती है, इट इज वेरी गुड फॉर कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या हुआ, हम क्या करें, हम क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एंड साइज। एक सिंपल आइडिया समझिए, हम किसके कैरियोटाइपिंग क्या हो गई, कैरियोटाइपिंग क्या हो गई, क्रोमोसोम की। जब हम क्रोमोसोम को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एंड साइज, तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैरियोटाइप। अब अगला जो हम फेज पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाफेज। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं किसके लिए, हम बढ़ते हैं आपका एनाफेज के लिए। तो बेटा प्रोफेज के बाद, मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है, ठीक है। ये एक तरीके की जो हमारी पूरी माइटोसिस है उसकी सबसे छोटी फेज है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनाफेज बोल रहे हैं, ठीक। एनाफेज जो होती है हमारी 2 स्टेप में होती है। पहली हमारी क्या होती है, अर्ली एनाफेज, और फिर बच्चों हमारी क्या होती है, लेट एनाफेज, ठीक। अर्ली एनाफेज, अब हम याद करिए, हमने अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटाफेज में क्या हो रहा है कि सारे के सारे क्रोमोसोम किस पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। उन्होंने क्या बना ली, इक्वेटोरियल प्लेट बना ली। क्या बना ली, इक्वेटोरियल प्लेट बना ली। यहीं पर अगर बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, एनाफेज की बात कर रहे हैं। अब वो क्या होता है कि बिल्कुल वो आपके कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए। तो जब वो सेंटर पे आ गए तो जो हमारा क्या है, उसका सेंट्रोमियर है, किसका, क्रोमोसोम का। अब यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो किस फॉर्म में है, बाइवैलेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, बाइवैलेंट के फॉर्म में है, ठीक। जिसमें हमारे क्या है, तो ये दो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, कहलाते हैं क्रोमैटिड। क्या कहलाते हैं आपके, क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिड। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, यहाँ से क्या लगता है, प्रेशर लगता है। और प्रेशर लगाने वाला कौन है, ये जो हमारी स्पिंडल रेज निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जैसे ये हमारा कैप है और एक तरीके से समझिए ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम है। तो यहाँ से प्रेशर लगेगा और बड़ी तेजी से वो क्या हो जाएगा, वहां से क्रोमोसोम 2 अलग पार्ट्स में, मतलब 2 अलग क्रोमैटिड्स में क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है। साथ ही साथ में जो हमारा क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, अभी हमने बताया ना, ये आपस में क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिड कहलाते हैं, ठीक। अब ये दोनों आपस में बच्चों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारा सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। यहीं पे बच्चों एक हमारा अगर और क्रोमोसोम है, उसके 2 क्रोमैटिड्स हैं, तो इन दोनों के जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाते हैं,
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या लगा? प्रेशर लगा, जिसकी वजह से ये हमारे कहां से टूट गए? सेंट्रोमियर से टूट गए। कहां से टूट गए? हमारे सेंट्रोमियर से टूट गए। और ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, यहाँ से ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक, अब उसके तुरंत बाद हमारा क्या हो जाता है? एनाफेज हो जाता है। एनाफेज में क्या हो जाएगा? ये जो दोनों अलग अलग हो गए, ये वापस से अपने पोल्स की तरफ क्या करने लगेंगे? क्रोमैटिड हमारे मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? हमारे क्रोमैटिड मूव करने लगेंगे। और ये जो हमारी एस्टर रेज है, मतलब जो हमारी क्या है बच्चों? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये हमारे क्या करने लगते हैं? श्रिंक करने लगते हैं। ये हमारे क्या करने लगते हैं? श्रिंक करने लगते हैं। श्रिंक करने का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। श्रिंक करने का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। तो ये वापस से क्या करने लगते हैं? श्रिंक करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? श्रिंक करने लगते हैं। तो श्रिंक करने की वजह से ये जो हमारा क्या होता है? हमारा क्रोमैटिड होता है, ये अपने अपने पोल्स की तरफ क्या करने लगते हैं बच्चों? मूवमेंट करने लगते हैं। अब आप एनाफेज के बाद पढ़ोगे क्या? हमने क्या बताया था? पी मैन, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज। अब जो हमारा टीलोफेज है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके? प्रोफेज के, बट यहाँ पे चीजें उल्टी होती है। जो प्रोफेज में हमारी चीजें डिसइंटीग्रेट हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, वो वापस आना स्टार्ट हो जाती है। किसमें? हमारा वापस स्टार्ट हो जाती है टीलोफेज में स्टार्ट हो जाती है। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी थी, वापस से आने लगती है। ये जो हमारा क्या है? जो हमारा क्रोमोसोम है वो वापस अब क्या बनने लगेगा? हमारा बनने लगेगा क्या? हमारा बनने लगेगा क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बनने लगेगा? क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, अब जल्दी से उसको हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं टीलोफेज। ठीक है, जैसा ही हमने बताया टीलोफेज क्या होती है? रिवर्स होती है किस फेज के? हमारे प्रोफेज के। ठीक है, और ये हमारा क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस है। क्या है हमारा? लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस है। इसके बाद हमारी, और ये चीज याद रखिएगा, लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस किसकी? कैरियोकाइनेसिस एक तरीके से। ठीक, क्योंकि इसके बाद हमारी क्या होगी बच्चों? हमारी होगी साइटोकाइनेसिस, जिसको हम मियोसिस भी पढ़ने के बाद डिटेल में आपको बताएंगे कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? इसमें होता है हमारा रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या होता है? वापस से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं? रीअपियर होने लगते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमैटिन थ्रेड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो क्रोमोसोम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमैटिन थ्रेड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अब क्या करने लगते हैं? डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं। और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है? 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है? 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस दोनों ही साथ में दी हुई है। इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आने लगी है। जो हमारा क्रोमोसोम है वो हमारा क्या होने लगा है? हमारा डिसअपियर होने लगा है। और साथ ही साथ में जो हमारे क्या है? स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी क्या करने लगे हैं? डिसइंटीग्रेट करने लगे। एज अ रिजल्ट हमारा क्या हुआ? वापस से फुल्ली डेवलप्ड हमारी क्या बन जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारा जो है वो हमारा क्या बन जाता है? क्रोमैटिन थ्रेड। हमारा क्रोमोसोम अब किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमैटिन थ्रेड में क्या कर जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको पूरी की पूरी माइटोसिस समझ में आई होगी। एक एक स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लास्ट में, इसके अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द मियोसिस। उसके साथ ही साथ में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस होती है, तो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का, तो वो तुरंत जाके आप वीडियो देखिए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बच्चों क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तभी आपको समझ में आएगी। सो स्टे ट्यून्ड। आप इसके आगे हमसे क्या पढ़ोगे, आप हमसे पढ़ोगे मियोसिस। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी देर इतना लंबा वीडियो हमारा देखा। और इसके जस्ट बाद अभी हम आपका लगाने जा रहे हैं एक एनिमेटेड वीडियो, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, पूरा का पूरा माइटोसिस देखोगे कि कैसे माइटोसिस होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।